गुड इवनिंग। आज का जो टॉपिक है पृथ्वी की सतह से गहराई के साथ गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन। इसके पहले आप लोगों ने इसके पीछे लेक्चर में पढ़ा था कि पृथ्वी की सतह से गहराई पर ऊंचाई पर जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में कैसा परिवर्तन होता है। तो आप लोगों ने देखा कि जब पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाते जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्रमशः घटता जाता है। ये आप लोगों के द्वारा देखा गया और ये भी देखा गया कि अनंत ऊंचाई पर जब पहुंच जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। हमने बताया पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर दूरी पर जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान चौथाई होता है ना। पृथ्वी की त्रिज्या से दुगुनी दूरी पर जब गए थे, दुगुनी दूरी पर ऊंचाई पर गए थे तो उसका 9वां भाग हुआ था। ऐसा कुछ आपने देख चुके, ठीक है ना। तो जो उसको ऊंचाई वाले को जिसको समझना है तो उसको पीछे वाले लेक्चर को देखेंगे। आज का जो टॉपिक है पृथ्वी की सतह से गहराई के साथ गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन, ठीक है ना। तो पृथ्वी की सतह से गहराई के साथ, पृथ्वी की सतह से गहराई के साथ जी के मान में परिवर्तन। जी का मान मतलब गुरुत्वीय त्वरण। पृथ्वी की सतह से गहराई के साथ जी के मान में परिवर्तन, ये सतह से गहराई के साथ जी के मान में परिवर्तन, ठीक है। इसको जानने के लिए 2-3 पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए कि यह बराबर होता है जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान आर स्क्वायर। ये पता होना चाहिए कि यह बराबर एम ए होता है। यह बराबर, इसको एम जी लिख देते हैं, ए बराबर जी लिख देने पर, ठीक है ना। और इनका यूज होगा। और द्रव्यमान बराबर एक फार्मूला होता है घनत्व गुणे आयतन, घनत्व गुणे आयतन, इसका भी यूज होगा। द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन, इसका भी काम पड़ेगा इसमें, ठीक है ना। तो इतने की जानकारी होनी चाहिए। यह बराबर जी एम एम अपान आर स्क्वायर, यह बराबर एम ए, एक जगह जी लिख दे गुरुत्वीय त्वरण, तो ये और द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन, ये इनका यूज होगा, ठीक है ना। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये है पृथ्वी, क्या है पृथ्वी, इसका केंद्र है O, इसकी त्रिज्या क्या है R, इसका द्रव्यमान है तो m, पर इस द्रव्यमान को यहाँ पर माने लेते हैं। यहाँ पर m द्रव्यमान की कोई वस्तु लेंगे और यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण क्या ले लेंगे g। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से h गहराई पर आएंगे। कहाँ आएंगे, h गहराई पर, और यहाँ पर मानकर चलेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण क्या है जी डैश। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, देखिएगा ये पूरा कितना है r, यहाँ से यहाँ तक कितना है, क्या किया हमने, ये पूरा कितना है r है, पूरा कितना है r, यहाँ से यहाँ तक कितना है h। ध्यान दीजिए ये पूरा है r और ये है h, तो ये कितना होगा r माइनस h, ठीक है। जब बिंदु A यहाँ ले, जब ये गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पर की बात करेंगे तो पृथ्वी के पूरे भाग का द्रव्यमान लेना पड़ेगा। पृथ्वी के पूरे भाग का द्रव्यमान जिसकी त्रिज्या क्या होगी r। सुन लो, जब हम वस्तु को यहाँ पर लेंगे
तो पृथ्वी का द्रव्यमान पूरा लेना पड़ेगा, और जब बिंदु को यहाँ पर लेंगे तो पृथ्वी के इतने भाग का द्रव्यमान लेना पड़ेगा, इतने भाग का, शेष भाग को छोड़कर। नहीं समझे? जब बिंदु वस्तु को यहाँ लेंगे तो पृथ्वी का द्रव्यमान ये पूरे का लेना पड़ेगा, जिसकी त्रिज्या क्या रहेगी। और जब हम इस वस्तु को यश गहराई पर ला देंगे, कहाँ ला देंगे, तो उस समय जब गुरुत्वीय त्वरण g डैश की बात करेंगे तो वहां पर पृथ्वी के इतने भाग का द्रव्यमान लेंगे। कितने भाग का? इतने भाग का, जिसकी त्रिज्या क्या रहेगी। दो ठो पृथ्वी नहीं है एक है, पर जब पहली बार लेंगे तो r त्रिज्या का पूरा ले लेंगे, और जब दूसरी बार गहराई में लेंगे तो पृथ्वी के r माइनस यश त्रिज्या वाले भाग को केवल लेना है। ठीक है? ठीक है ना? क्या कहा हमने? जब आप बिंदु को, जब वस्तु को यहाँ लेंगे और गुरुत्वीय त्वरण g लेंगे तो पृथ्वी का द्रव्यमान जो लेंगे तो पूरे पृथ्वी के द्रव्यमान को लेंगे, जिसकी त्रिज्या r रहेगी। और जब हम इस वस्तु को यहाँ ले लाएंगे यश गहराई पर, कहाँ ला लेंगे, और वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण क्या ले लेंगे, g डैश, तो वहाँ पर पृथ्वी का जब द्रव्यमान लेंगे तो पूरे भाग का ना ले लेंगे, इतने भाग का लेंगे, अर्थात उतने का लेंगे जिसकी त्रिज्या क्या रहेगी, r माइनस एच। इस पॉइंट को नहीं समझोगे तो ये प्रश्न फिर अधूरे रह जाएगा। ठीक है ना? तो देखिए, मान लिया पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M तथा त्रिज्या कैपिटल R है। मान लिया पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M तथा त्रिज्या R है। उसकी सतह पर स्मॉल m द्रव्यमान की कोई वस्तु रखी है, जहां पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g है। पृथ्वी का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्र पर केंद्रित माना जाता है, तब M और M के बीच की दूरी R है। तब M और M के बीच की दूरी R है। तो न्यूटन के सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से यह बराबर कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपान R स्क्वायर समीकरण नंबर 1। मान लिया पृथ्वी का पूरा द्रव्यमान m है, त्रिज्या r है। उसकी सतह पर m द्रव्यमान की कोई वस्तु है जहां पर गुरुत्वीय त्वरण g है। पृथ्वी के संपूर्ण द्रव्यमान को केंद्र पर केंद्रित मान लिए यहाँ पर, तो m और स्मॉल m के बीच की दूरी क्या कहलाई, r। तो न्यूटन के सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से यह बराबर इतना, तथा न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से यह बराबर m a, यह बराबर m g, a बराबर g गुरुत्वीय त्वरण।
ठीक, तो एफ दोनों एफ को बराबर कर देते हैं। एक हुआ 2 से एम जी बराबर जी कैपिटल एम अपान स्मॉल एम अपान आर स्क्वायर, ये इससे कैंसिल। जी बराबर जी एम अपान आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। अब द्रव्यमान बराबर क्या होता है, घनत्व गुणे आयतन, घनत्व गुणे, तो द्रव्यमान यानी m, घनत्व यानी d, और आयतन यानी 4/3 पाई r क्यूब्ड। द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन, तो घनत्व यानी d, आयतन यानी 4/3 पाई r क्यूब्ड। इस मान को यहाँ रख देते हैं, m का मान। ठीक है, m का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो g बराबर क्या हो जाएगा, g अपान आर स्क्वायर, m की जगह d गुणे 4/3 पाई r क्यूब्ड, ये इससे ये कैंसिल, तो g बराबर 4/3 पाई r जी डी, ये जी बराबर 4/3 पाई आर जी डी, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आर क्या है, यहाँ से यहाँ तक की, जी क्या है, सर्वाधिक गुरुत्वीय नियतांक, डी क्या है, घनत्व, डी क्या है। अब यही सूत्र जब इस यम द्रव्यमान के पिंड को हम यच गहराई तक लाएंगे, सतह से कहाँ, यच, सतह से यच गहराई पर, तो केंद्र से उसकी जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, आर माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि जब इस बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण की बात करेंगे तो आर की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, आर माइनस एच। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखो आगे। अब यदि वस्तु को, अब यदि यम द्रव्यमान की वस्तु को, अब यदि यम द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी की सतह से h गहराई पर लाएं, तो केंद्र से उसकी दूरी r माइनस एच होगी। यदि वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण जी डैश है, तो इसी फार्मूला को लिखे देते हैं, जी डैश बराबर 4/3 पाई आर माइनस एच जी डी, ये समीकरण नंबर 5। यदि यम द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी की सतह से यच गहराई पर लाएं, तो केंद्र से उसकी दूरी r माइनस एच होगी। ये r है, ये h है, तो r माइनस एच,
यदि वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण जी डैश है तो ये फार्मूला हो जाएगी। इसी फार्मूला को हमने लिख दिया आर की जगह पर, आर की जगह पर बस। अब समीकरण 5/4 कर दो, समीकरण 5/4 5/4 से तो जी डैश बटे जी बराबर 4/3 पाई आर माइनस एच जी डी बटे 4/3 पाई आर जी डी। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो जी डैश बटे जी बराबर आर माइनस एच बटे आर। और ये बताओ इतने में अभी बता सकते हो? क्योंकि आर माइनस एच छोटा होगा किससे? ये आर माइनस एच है और ये आर है, तो ये तो निश्चित है कि आर माइनस एच आर से, और जब आर माइनस एच आर से छोटा होगा, आर माइनस एच आर से छोटा होगा अर्थात अंश छोटा होगा हर से, तो इस साइड का भी अंश छोटा होगा हर से, है ना। तो समीकरण 5 से जी डैश छोटा होगा जी से। अच्छा ये 6 कर देंगे, अच्छा ले हो, ये समीकरण 5 है तो ये समीकरण 6 लिख दो। तो जी डैश बटे जी बराबर आर माइनस एच बटे आर है, तो क्योंकि आर माइनस एच आर से छोटा है, अंश छोटा है हर से, अंश छोटा है हर से, तो इधर का अंश भी छोटा होगा हर से, यानी जी डैश छोटा होगा जी से। और जी डैश गुरुत्वीय त्वरण है गहराई का, और जी गुरुत्वीय त्वरण है सतह का। जी डैश गुरुत्वीय त्वरण है गहराई में और जी गुरुत्वीय त्वरण है सतह का, तो गहराई वाला कम है और सतह वाला अधिक है। इसका अर्थ हुआ कि सतह से जैसे गहराई की तरफ बढ़ते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। और आपने पीछे लेक्चर में ये भी देखा था कि सतह से ऊपर जाने पर भी गुरुत्वीय त्वरण घटता था, ठीक है ना। यानी सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, सतह से नीचे आने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, लेकिन दोनों में क्या अंतर है अभी हम उस बात का भी उल्लेख करेंगे आगे, ठीक है ना। इतना तक हो गया, अंत में लिख देते हैं। आता है गहराई में गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है गहराई में जाने पर, ठीक है ना। अतः गहराई में गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। इसी को आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं, देखना। यहाँ पर पुनः समीकरण 6 से आगे बढ़ते हैं। जी डैश बटे जी बराबर आर माइनस एच बटे आर था ना, यहाँ आर कॉमन ले लेते हैं ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एच बटे आर ऊपर, और ये नीचे आर है, ये है ऊपर हमने आर कॉमन ले लिया, आर कॉमन लिए तो यहाँ एक बचा, इसमें आर नहीं तो बटे आर हो गया, और ये आर से आर कैंसिल, तो जी डैश बटे जी बराबर 1 माइनस एच बटे आर, तो जी डैश बराबर जी 1 माइनस एच बटे आर। ये
ठीक। तो ये जी डैश बराबर G1 माइनस एच अपान आर। अब यदि h का मान हम कितना ले लें, मतलब ये देखो ये पृथ्वी का केंद्र है। अब आप यहाँ से, ये सतह पर G था, अब आप यहाँ आ रहे हैं, ये R है ना, ये मान लो H, और नीचे आए तो ये हो गए H, और नीचे आए तो ये हो गए H, और नीचे आए तो ये, तो H और R को बराबर यदि कर देंगे H और R को, तो आप ये कहाँ पहुँच जाएंगे, केंद्र पर। जैसे ये H है, इसको और बढ़ाए तो ये हो गया, और बढ़ाए तो ये हो गया, और यहाँ तक आ गए, तो यहाँ तक जब आ जाएंगे तो ये जो H है किसके बराबर हो जाएगा। तो जब H R के बराबर हो जाएगा तो गहराई में आप कहाँ पहुँच जाएंगे, केंद्र पर। तो यदि हम H बराबर R ले लें, है ना, अर्थात पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर, तो समीकरण 7 से क्या मिलेगा, जी डैश बराबर G1 माइनस R बटे R, तो G1 माइनस 1, तो ये G गुणे 0, तो क्या आ गया। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है ना, इससे ये पता चला। तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य, यानी पृथ्वी की सतह से कितनी गहराई में आप आ गए, त्रिज्या के बराबर। पृथ्वी के केंद्र पर पहुंचने का मतलब हुआ कि पृथ्वी की सतह से त्रिज्या के बराबर गहराई पर आए। पृथ्वी के केंद्र पर का मतलब हुआ कि पृथ्वी की सतह से त्रिज्या के बराबर गहराई पर आए, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हुआ। और जब यही प्रश्न हम ऊंचाई के समय पढ़ रहे थे, तो जब हम पृथ्वी की सतह की ऐसे त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर गए थे, ऊंचाई के समय H बराबर जब R लिए थे तो G डैश बराबर आया था G/4। ये ऊंचाई के समय H का मान जब R लिया था तो G डैश बराबर कितना आया था, पीछे लेक्चर में उसको देखो। तो ऊंचाई के समय जब H का मान R के बराबर लिए थे तो G डैश बराबर G/4 आया था, यानी गुरुत्वीय त्वरण घटा था, घटा। और जब ये त्रिज्या के बराबर गहराई पर आए, त्रिज्या के बराबर, तो G का मान क्या हो गया। इसका अर्थ ये हुआ कि गहराई में गुरुत्वीय त्वरण का मान ज़्यादा घटता है, तेजी से जल्दी घटता है, तब न R बराबर आने पर 0 हो गया। सतह से जब हम R गहराई पर आए तो G का मान शून्य हो गया, और ऊपर जाते समय जब हम R ऊंचाई पर गए तो शून्य। इसका अर्थ हुआ कि गहराई में ज़्यादा घटता है तब न R बर शून्य हो गया, और ऊंचाई में उतना जल्दी तब न चौथाई रहा। ठीक है, बात समझ में आ गई। क्या समझ में आया, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई में जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण घटता है, पृथ्वी की सतह से गहराई में जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण घटता है, लेकिन ऊंचाई में जाते समय धीरे धीरे घटता है और गहराई में आने पर तेजी से घटता है। यही वजह है कि जब H का मान R के बराबर लेते हैं गहराई में तो G का मान शून्य हो जाता है, और ऊंचाई में जब H का मान R के बराबर लेते हैं तो G का मान शून्य नहीं होता। ऊंचाई में जाते समय अनंत में जब जाते हैं तब जाके शून्य होता है,
और गहराई में तो त्रिज्या के बराबर है, गहराई पर आते हैं तो शून्य हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, गहराई के साथ गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, लेकिन ऊंचाई में जाते समय कम घटता है, गहराई में ज़्यादा घटता है। यही कारण है कि पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर गहराई पर आने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य हो गया, जबकि पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई में जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान चौथाई होता है ना। केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य हुआ और ऊंचाई में अनंत ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है। ठीक है, अब तो गहराई के समय ये सूत्र आप लगाएंगे, और गहराई के समय ये सूत्र जब आप लगाएंगे, गहराई के समय ये सूत्र लगाएंगे। थोड़ा सा हम और तुलनात्मक बताते हैं। ऊंचाई वाले में इसमें देखना, देखिए ये गहराई वाले में आपने ये देखा, गहराई में जी डैश बराबर जी 1 माइनस एच बटे आर, और ऊंचाई वाले में ये देखे थे कि जी डैश बराबर जी 1 प्लस एच अपान आर का होल स्क्वायर, और जी डैश बराबर जी 1 माइनस 2h अपान आर। ये फार्मूला, दो सूत्र थे उसमें। ठीक है, तो गहराई में ये वाला सूत्र अच्छे समझना, गहराई में ये वाला सूत्र हर समय लगता है, गहराई में ये वाला सूत्र, और ऊंचाई में ये वाला सूत्र तब लगता है जब h का मान r से बहुत छोटा हो, तब ये लगेगा। और हर परिस्थिति में वैसे ये लगे। अन्य परिस्थिति में क्या कहा हमने, जब आपने ऊंचाई में गुरुत्वीय त्वरण का परिवर्तन सूत्र पढ़े थे, तो ये है जो हर परिस्थिति में लगता है, ये सिर्फ है h का मान जब बहुत कम हो, और ये वाला जो है हर स्थिति में लगेगा। गहराई के लिए ये सूत्र हर परिस्थिति में है, और ऊंचाई के लिए ये सूत्र केवल h का मान r से बहुत छोटा होने पर लगे तब, और अन्य स्थिति में ये जरूर याद रखना इसको। ठीक है ना। तो ये तो गहराई के साथ गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन ये हुआ। अब कुछ बातें और समझिए, कुछ बातें और समझिए। जैसे ये है पृथ्वी, ये सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है कितना होता है, यदि हम इसके ऊपर बढ़ते जाएं, ऊपर ऊपर, तो ये मान लो यहाँ 9 हुआ, फिर क्या हुआ 8 हुआ, फिर क्या हुआ 7 हुआ, फिर ऐसे 6 हुआ, अनंत पर कितना हो गया, अनंत ऊंचाई पर, है ना, अनंत ऊंचाई पर, ऊंचाई अनंत है ना, तो ये कितना हो गया 0। मतलब ये कहाँ, अनंत ऊंचाई पर 0, यानी जैसे जैसे ऊपर गए तो क्या हुआ, घटता गया। ऐसे ही जब गहराई में आते हैं, यहाँ कितना था, फिर यहाँ ऐसे आए तो 9 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 7 हुआ, ऐसे घटते घटते यहाँ क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, क्या कह रहे हैं उसको समझना। सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, और अनंत में कितना हो जाता है, और सतह से नीचे आने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अब केंद्र पर हो जाता है। अब यदि कोई कहे कि केंद्र से चलिए तो जी का मान कैसे बदलता है, यहाँ से शुरुआत करो तो, हाँ, तो यहाँ से ऊपर जाएंगे तो पहले जी का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कहाँ तक, सतह तक, सतह तक क्या हो रहा है, और इसके बाद क्या होने लगता है, बात समझ में आ रही ना। सतह से ऊंचाई पर जाते हैं तो घटता है, गहराई में आते हैं तब भी, लेकिन यदि हम पृथ्वी के केंद्र से शुरुआत करें, कहाँ से,
तो जैसे केंद्र से सतह की तरफ सतह की ओर जाते हैं तो पहले क्या होता है, बढ़ता है, और सतह पर सबसे ज़्यादा होता है, सतह पर, और इसके बाद और आगे जब बढ़ते हैं तो क्या होने लगता है, घटने लगता है। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है ना। तो ये यदि हम पृथ्वी के केंद्र से ऊंचे आगे की ओर बढ़ें तो गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन क्या होगा, तो पहले केंद्र से सतह तक बढ़ता है, फिर सतह के बाद आगे और जाते हैं तो है कि नहीं, देख लो, यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो बढ़ रहा है, केंद्र से स्टार्ट करें तो, ठीक है ना। तो उसको देखिए हम एक ग्राफ मान लो बनाते हैं। मान लो केंद्र से दूरी लेते हैं, केंद्र से दूरी इधर ले रहे हैं, ये r और ये गुरुत्वीय त्वरण। तो पहले क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, r बराबर r तक, r का मान यदि हम किसके बराबर ले लें, r तक, तो ये बढ़ रहा है। अब फिर जैसे ही इसका मान r से आगे बढ़ेगा तो क्या होने लगेगा, ठीक है ना। ये सतह पर ये जैसे जैसे केंद्र से दूरी बढ़ा के r तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, और फिर ये क्या होने लगता है ना। ये पहले क्या होता है, बढ़ता है, और फिर इधर क्या है, घटता है। अब बढ़ते समय क्या होता है, तेजी से बढ़ेगा, गहराई में तेजी से ना चेंज होता है, और ऊंचाई वाले में फिर, तो इसलिए ये है, ठीक है ना। ये चित्र बना लीजिए, केंद्र से दूरी के साथ जी में परिवर्तन। ये यदि आप लोगों को ये कुछ आज का पढ़ाया हुआ यदि आपके समझ में आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।